नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो जो है ये दिसंबर मंथ के ट्रांजिट को लेकर बनाया जा रहा है। दिसंबर मंथ आप सभी के लिए मतलब 12 राशियां और 12 लग्न के लिए किस प्रकार से रहेगा ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। हर राशि या हर लग्न के अनुसार मैं एक इंडिविजुअल वीडियो हर बार जैसे बनाती हूँ वैसे इस बार भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या क्या हैं, कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं अपनी राशियां, क्या मेजर घटना होने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि ये साल का आखिरी महीना है और 2022 यहाँ पे खत्म होने वाला है और नए साल नए चक्र की नए चैप्टर की शुरुआत हम सभी के जीवन में होने वाली है। तो लास्ट फाइट देना है, लास्ट लड़ाई लड़ना है तो सही तरीके से लड़नी है, सही तरीके से तैयारी करके लड़नी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिसंबर मंथ के ट्रांजिट क्या है और कौन से ग्रह कहाँ गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, फिलहाल की अगर हम स्थिति देखें मतलब अभी आप देखेंगे कि शनि मकर राशि में है, मार्गस्थ हो गए हैं, गुरु भी मार्गस्थ हो गए हैं और मंगल जो है ये मैंने पहले ही कहा था कुछ 2 महीनों पहले ही कि मंगल अभी मई 2023 तक ऑसिलेट करने वाले हैं वृषभ और मिथुन राशि में। अभी फिलहाल की स्थिति में अगर कोई ग्रह वक्री चल रहा है तो वो केवल और केवल मंगल ही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुध शुक्र और सूर्य। सूर्य हर महीने राशि चेंज करते हैं तो लगभग मिड मिड मंथ मतलब 16-17 के आसपास ये राशि परिवर्तन करते हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे कि बुध शुक्र और सूर्य वृश्चिक राशि में है। 3 दिसंबर को बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उसी महीने आप देखेंगे कि बुध जो है 28 दिसंबर को कैप्रिकॉन साइन में भी प्रवेश कर जाएंगे ये। तो बुध का जो गोचर है इस महीने ये जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। तो 25 दिन का लगभग इनका गोचर रहने वाला है धनु राशि में। मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि ये पूरा महीना जो है आपके जीवन में आपको बुध जो है वो धनु राशि का फल देने वाले हैं। अब धनु राशि आपके पत्रिका में कहाँ पड़ती है उसके अनुसार आपको प्रबंध करने पड़ेंगे। धनु राशि का बुध क्या दर्शाता है? जिनका धनु राशि का ही बुध है उनके लिए बुध के ऊपर बुध का ट्रांजिट है, नेटल बुध के ऊपर ट्रांजिट मर्क्यूरी का गोचर है। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ बचे हुए कार्य कम्युनिकेशन को लेकर या भाई बंधुओं को लेकर कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है। आपकी ट्रेवल्स भी जो ड्यू थे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि वेकेशन पे जाएं, बहुत सारे लोग हो सकता है कि क्रिसमस आ रहे हैं तो क्रिसमस के वेकेशन पे जाएं या मंथ एंड मतलब ईयर एंड है तो उसके लिए भी जाएं। तो अब आप देखेंगे कि मर्क्यूरी जो है ये वक्री होने वाला है 29 दिसंबर 2022 को और 29 दिसंबर 2022 को ये वक्री होंगे और वक्रस्थ स्थिति में वापस से जाएंगे। कहां पर जाने वाले हैं? धनु राशि में। मतलब ये मकर राशि में सिर्फ 2 दिन रहने वाले हैं, 29, 28, 29 और 30। तो ये 3 दिन तक सिर्फ रहने वाले हैं और वापस से जाने वाले हैं धनु राशि में। अब देखिए, समझिएगा इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ये। दिसंबर महीना लास्ट महीना है साल का और 31 दिसंबर सभी लोग धूमधाम से मनाना पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ रिजॉर्ट की प्लानिंग करते हैं, बाहर घूमने जाने का प्लान करते हैं, वेकेशन करते हैं, बूज आउट लेते हैं और मदिरापान भी करते हैं। तो वो 31 की जो नाइट है उस काफी अलग अलग पद्धति से सब लोग मनाना पसंद करते हैं। अब याद रखिएगा कि इसी समय पर बुध जो हैं वो वक्री हो रहे हैं और काल पुरुष कुंडली में ये बुध आपके 3रे भाव के और 6वें भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ ही है पेंडिंग कर्मा का स्वामी और पराक्रम का स्वामी वक्री हो रहा है। आपके हाथ से ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए जिसका रिपेंशन आप पूरे अगले साल भर करते बैठे हैं। आपके मुख से आपके देखिए 3रा स्थान क्या है? पराक्रम का स्थान है। मतलब आपके एफर्ट्स हैं, फ्री विल है और फ्री विल मतलब आपका निर्णय आप खुद लेने वाले हैं। तो निर्णय आपके ऐसे होने चाहिए जिसके कारण किसी को परेशानी ना हो, किसी का नुकसान ना हो और
आप उस निर्णय को लेकर आगे परेशान न रहें, क्योंकि हम जो भी जीवन जीते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जीवन कॉन्सिक्वेंसेस है अपने निर्णयों का। सो इन शॉर्ट, बी अवेयर ऑफ 31st December, नॉट टू डू एनी सिली थिंग्स। कोई भी बेवकूफियां नहीं करना है हमें, और ध्यान में रह के अटेंशन होकर पार्टी को एंजॉय करना है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि बुध जो है ये वक्र स्थिति में धनु राशि में आने वाले हैं, मतलब ये पूरा महीना आपको क्या दिखने वाला है, धनु राशि का ही गोचर दिखने वाला है। बट वो 3 दिन वो मकर राशि में रहेंगे, मतलब आपके कर्म स्थान को भी यहाँ पे बड़ी ही बड़े स्ट्रांगली एक्टिवेट करने वाले हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। तो इस महीने सिर्फ और सिर्फ बुध का गोचर है, शुक्र का है, सूर्य का है ना। अब शुक्र का गोचर किस तरह से समझ लीजिए। शुक्र भी जाने वाले हैं सेजिटेरियस साइन में, धनु राशि में। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में है। कब तक रहने वाले हैं, 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं। 5 दिसंबर से ये शुक्र जो है ये जाएंगे धनु राशि में, और 29 दिसंबर तक रहने वाले हैं। इसका अर्थ है कि 29 दिसंबर 30 दिसंबर को ये कैप्रिकॉन में प्रवेश कर जाएंगे 29 को। तो कैप्रिकॉन साइन मतलब आपके कर्म स्थान पे शुक्र और बुध का योग बनने वाला है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी नारायण योग मकर राशि में होने वाला है, और मकर राशि काल पुरुष कुंडली में दशम स्थान पे पड़ती है। आपको चेक करना है कि आपके पत्रिका में ये मकर राशि कहाँ स्थित है, वहां पे ये लक्ष्मी नारायण योग सिर्फ 2 दिन के लिए बनने वाला है। लक्ष्मी नारायण योग जो है ये समृद्धि का कारक है, समृद्धि देने वाला है। लक्ष्मी मतलब शुक्र, नारायण मतलब बुध, तो ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ समृद्धि का एक अपॉर्चुनिटी, चांस लेके आते हैं। उस चांस का आप क्या करते हैं, संधि का सुवर्ण करना ये हमारे हाथ में है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य एंटर करेंगे सेजिटेरियस साइन में, मतलब अगेन धनु राशि में। कब जाएंगे, 16 दिसंबर को। अभी फिलहाल कहाँ है, वृश्चिक राशि में। काल पुरुष कुंडली में ये वृश्चिक राशि कहाँ पड़ती है, 8वें स्थान पे। तो आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अभी गूढ़ता, मिस्ट्री, कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर, या कुछ ना कुछ अपने रिसर्च को लेकर, या बंटवारे को लेकर, आपके खुद के इमोशंस को लेकर, आपके खुद के अनअटेंडेड जो भी चीजें हैं, जो भी आपके डीलिंग्स हैं, वो जो आधी रही हैं, मतलब जिनको क्लोजर नहीं मिला है, आप अभी वो चीज डील कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअली बात करने वाली हूँ हर राशि के अनुसार। तो ये है सूर्य का गोचर। तो ये इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा जो गोचर है दिसंबर महीने का इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी अगर हम बड़े ग्रहों की बात करें, गुरु का मैं अभी लेटेस्ट वीडियो बना चुकी हूँ, आप सभी उसे चेकआउट करिए अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो। अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। अलॉन्ग विद दैट, राहु केतु जो है इन्होंने अभी साइन चेंज करी नहीं है, तो ये फिलहाल अभी मेष राशि और तुला राशि में ही चलेंगे। मेष राशि का राहु, तुला राशि का केतु है, और मकर राशि में भी शनि चल रहे हैं, और मीन राशि में गुरु। तो ये 4 ग्रहों की स्थितियां जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बाकी ग्रहों की परिवर्तन की स्थिति हमने देख ली। मंगल अभी वक्र स्थिति में रहने वाले हैं, और वो वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। इस प्रकार से ये पूरा ग्रह गोचर दिसंबर मंथ के लिए रहने वाला है। अब देखते हैं कि हर इंडिविजुअल साइन के लिए ये पूरा महीना किस तरह से रहेगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप बहुत बार कंफ्यूज करते हैं इस चीज को लेकर कि लग्न राशि से देखें या सूर्य राशि से देखें। तो आई ऑलवेज से कि दोनों से देखिए, लग्न राशि से भी देखिए, सूर्य राशि से देखिए, और चंद्र राशि से भी देखिए, क्योंकि लग्न बॉडी को दर्शाते हैं, सूर्य आपके सोल को दर्शाते हैं, करियर को दर्शाते हैं, और चंद्र आपके मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। तो आप तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी तीनों राशियां हैं उन तीनों का आपको प्रिडिक्शन देखना चाहिए, और इन टोटालिटी आपको एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये जो मंथली ट्रांजिट की सीरीज है ना, ये खास करके मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ, वैसे आप सभी के लिए है, परंतु मैं खास करके उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोगों ज्योतिषों की। हर किसी के पास हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग शायद अभाव में जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पे एक आस मिलती है, एक किरण मिलती है, और वो उसके हिसाब से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो जो लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑब्वियसली
यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ पे कंसल्टेशंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अपना पत्रिका का विवेचन भी करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न अर्थात सूर्य की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि सिंह है तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है और सूर्य फिलहाल कहाँ पे है? वृश्चिक राशि में है। और 16 दिसंबर को सूर्य जो है ये धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो आपको सूर्य के रिजल्ट जो है वो कम से कम मिड दिसंबर तक वृश्चिक राशि के ही मिलने वाले हैं, और पोस्ट मिड दिसंबर जो है ये आपको धनु राशि के मिलने वाले हैं। खास करके सिंह लग्न के जो जातक हैं, जो जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, नौकरी छोड़ना चाहते हैं, नौकरी की जो भी ट्रांजिशन फेज है वो उनके लाइफ में कहीं ना कहीं चल रही होगी। लग्नेश का चतुर्थ भाव में होना, लग्नेश कहीं ना कहीं सुख भाव में है, सुख लेने के लिए वहां पे बैठा हुआ है। परंतु क्या माता की हेल्थ आपकी सही है? नहीं है तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। घर गृहस्थी के कार्य में अगर आप लगे हुए हैं तो वो सारे कार्य जल्द से जल्द फिनिश करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सूर्य कहीं ना कहीं आपको एक कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए प्रेरित करता है। परंतु यही सूर्य आपको घर में ईगो की प्रॉब्लम्स भी देता है, और उस ईगो की प्रॉब्लम की वजह से घर का वातावरण बिगड़ सकता है, क्योंकि मंगल देख रहा है। पिता के साथ नहीं बनती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो भी कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बातचीत को, हर कॉन्वर्सेशन को हॉट ही बनाया जाए। नहीं अगर बनती है तो चुपचाप शांति से वहां से निकल जाना भी कभी कभी बड़प्पन वहां होता है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो भी आप वहां पर रिएक्ट ना करें और निकल जाए शांति से, बिना सामने वाले व्यक्ति की को ठेस पहुंचाए, मन को ठेस पहुंचाए। दूसरे भाव की बात करते हैं, कन्या राशि बुध। अब बुध की बात कर रहे हैं तो लाभ भाव की भी बात करनी पड़ेगी। इसका अर्थ है कि ये लाभेश और कुटुंबेश, धन का स्वामी, ये आपके चौथे भाव में है। तो अगेन कुटुंबेश का चौथे भाव में होना, इसका अर्थ ही है कि घर में कोई ना कोई गैदरिंग, घर में कोई ना कोई एक सही गेट टुगेदरनेस का एक चल रहा है। क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे 5 दिसंबर तक लगभग 3 ग्रह यहाँ पे चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि घर में लोगों का जमावड़ा है, या फिर लोग यहाँ पर हैं, या फिर आपसे अपेक्षा है कि आप घर को लेकर बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी, वो आपको करना जरूरी है। लाभेश का सुख भाव में होना और लाभेश का पंचम भाव में होना। अब देखिए आगे आने वाली सिचुएशन में लाभ आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आप सुख भाव के चीजों को कंप्लीट करते हैं तो वही जब ये बुध गोचर कर लेंगे तो क्या होगा? लाभ भाव का आपको जो लाभ है तब मिलेगा जब आप पंचम भाव को सही तरीके से अटेंड करते हैं। मतलब संतति से संबंधित, बच्चों से संबंधित कोई अगर कार्य पूरा है, मान लीजिए अब जैसे ये टाइम पीरियड है कि आप नेक्स्ट ईयर की फीस भरा है, बच्चों की स्कूल की फीस, तो ये कहीं ना कहीं आपके सर के ऊपर होगा अभी, और ये कंप्लीट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यू हैव टू कीप असाइड दोज मनी फॉर योर किड्स एजुकेशन फीस, राइट? तो कहीं ना कहीं वो एक प्लानिंग में आता है, और वो करना आपको लाभ क्या देने वाला है? आपके बच्चों के एजुकेशन का लाभ जो आपको आगे चल के मिलेगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको। अब तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में केतु है। केतु किंतु परंतु बनाता है। केतु मंगल के समान काम करता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जब से केतु आया होगा तब से उन्होंने अपने ऊपर काम करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना भी शुरू किया होगा। परंतु केतु है, जल्दी छूट जाता है। ज्वाइन करो, कुछ ना कुछ बीमारी का रीजन आ जाता है और उसके कारण आपको छोड़ना पड़ जाती है। कुछ ना कुछ चीजें होती है। अब जैसे केतु यहाँ पे तुला लग्न, तुला राशि में बैठे हुए हैं, और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है, और ये आपके पत्रिका में दशमेश भी, कर्म का स्वामी भी है, और ये फिलहाल चौथे भाव में है। तो चौथे भाव से पराक्रम और कर्म जुड़ा हुआ है फिलहाल, बट ये क्या होने वाला है? कुछ समय में ये पंचम भाव से जुड़ने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र प्रवेश करने वाला है। कब? 5 दिसंबर के बाद। तो इसका अर्थ ही है कि जब आप पराक्रम और फ्री विल कहिए, या आप ये कहिए कि घर वालों के साथ में कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रैवल चल रही है या फिर ट्रैवलिंग होने की संभावनाएं हैं, ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी फिलहाल ये
आपके कर्म से जुड़ा हुआ है और आपके पराक्रम से जुड़ा हुआ है। और ये कहाँ जोर दिखा रहा है? आपके चतुर्थ भाव से, माता के भाव से, आपके घर से। तो हो सकता है कि कुछ जातक अपने घर को सुधार रहे होंगे, अपने घर को सही करने के लिए पैसा लगा रहे होंगे, डेकोरेट कर रहे होंगे, घर घर लिया होगा, या फिर घर से संबंधित कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे होंगे। पंचम भाव की बात करें तो पंचमेश और अष्टमेश एक ही है। कौन है? गुरु है। और ये गुरु कौन है? अष्टम भाव में ही बैठे हुए हैं। तो ये क्या दर्शाते हैं कि भाई सिंह लग्न के जातकों के लिए अभी फिलहाल का जो टाइम पीरियड है वो साधना के हिसाब से बहुत अच्छा है। साधना में अगर कोई व्यक्ति अग्रसर है या साधक है तो उनके लिए अभी का टाइम पीरियड अपनी साधनाओं की सिद्धि को प्राप्त करने का है, क्योंकि दशम भाव में मंगल है परंतु वो वक्री है। वक्री है इसका अर्थ है कि आप गलती मत करिएगा। जो शायद आपने कमियां छोड़ी थी, जो कैलकुलेटिवनेस के कारण आप पीछे रह रहे थे, वो कैलकुलेटिवनेस मत रखिए। टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड गो अहेड। षष्ठ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी एक ही है, वो है शनि। पेंडिंग कर्मा का स्वामी पेंडिंग कर्म में बैठा हुआ है। पेंडिंग कर्म स्ट्रांग है। अभी अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप कौन से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं? क्योंकि वही डिसीजन आपके आगे आने वाले लाइफ के में आपको कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में दिखाई देने वाले हैं। तो आपके पेंडिंग कर्म क्या होंगे? शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हाँ, अब मैं शादी बंधन में बंध हूं, या फिर मैं या मैंने शादी करी है तो इससे क्या मतलब, मेरे लिए जीवन में सही तरीके की हैप्पीनेस है नहीं है, ये मैंने क्या कर लिया। ये सारी चीजें चल रही होंगी दिमाग में, परंतु अब जो कर लिया है, स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक साथ करना पड़ता है। इन दोनों का समन्वय बनाकर चलना पड़ता है, तब आपको खुशियां प्राप्त होती हैं। तो पत्नी के साथ में या पति के साथ में संबंध अच्छे नहीं है तो बहुत अच्छे हो नहीं हो, और पर बहुत बिगड़े भी नहीं हो, तो भी काम चल जाता है। तो भी आपको किसी न किसी की सोहबत रहती है जीवन जीने के लिए। शनि का षष्ठ भाव में होना आपके लोन के लिए अच्छा है। आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो लोन मिल सकता है। और अगर आप शनि का षष्ठ भाव में होना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आपको नीज को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। आपको हैंड्स को लेकर कुछ कुछ दिक्कत हो सकती है। दांतों से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है। बोन से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर ये सारी दिक्कतें हैं तो उसे एड्रेस करिए। भाग्य भाव पे आते हैं। भाग्य भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी एक ही है, मंगल, जो कि अभी वक्री होकर दशम में बैठा हुआ है। और आपके कर्म को भी कहीं ना कहीं ये वक्री बनाता है। इसका अर्थ है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके बिना भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अग्रेशन से ही काम नहीं होने वाला है। अग्रेशन की मात्रा कम ज्यादा करना सीखिए, समझिए, जानिए, पहचानिए कि कब अग्रेशन बढ़ाना है, कब अग्रेशन कम करना है। दशमें शुक्र है जो कि अभी अभी फिलहाल चौथे भाव में है, तो वाहन का सुख है, ग्रह सौख्य है, सब चीजें हैं। पर ये शुक्र कहाँ आने वाला है? पंचम भाव में। तो शायद हो सकता है कि आप जॉब चेंज का विचार करें। लाभेश बुध है जो कि अभी आपके बुध चौथे भाव में है, और वो चौथे भाव से निकलकर पंचम भाव में आने वाला है। तो आपको रिजल्ट जो आएंगे वो चौथे भाव के पंचम भाव के आने वाले हैं दिसंबर में। तो लाभ चौथे भाव से और पंचम भाव से निगड़ित है, संबंधित है, उसके बिना वो लाभ नहीं आएगा। और बचती है व्यय स्थान में कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा कैसा है? मूडी है, सेंसिटिव है, कभी अमावस्या के समान है, कभी पूर्णिमा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अब जो भी सिचुएशन बनने वाली है यहाँ पर, व्यय जो है या आपका जो 12वां भाव है वो क्या दर्शाता है कि खर्चा मन आया तब कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी कहीं ना कहीं नियंत्रण होना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और यही चीज आपको शनि दर्शा रहे हैं छठवें भाव में बैठ के सीधे सीधे देखकर, कि डिसिप्लिन आपका, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यय हो, खर्च हो, चाहे वो शुक्र का व्यय हो, चाहे वो पैसों का व्यय हो, मतलब इवन आपका जो शुक्र मतलब शुक्राणु है, तो शुक्र का स्खलन भी सही तरीके से होना चाहिए, बारंबार नहीं होना चाहिए। और इवन शुक्र से आती है सारी ऐश्वर्य, तो उसका भी मतलब लक्ष्मी भी आपकी सही प्रकार से खर्च नहीं होती है तो क्या होता है, तो भी वो आप खड्डे में डालती है। किसी भी चीज की अतिशयोक्ति अच्छी नहीं है। किसी भी चीज में अगर आप
समन्वय बनाकर नहीं चल रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। So this was all about for Sinha Lagna, Leo Ascendant. And this is the last month of 2022. I wish you all the best for the coming year, that is 2023. And thank you for listening me patiently, and see you soon with a new video. Thank you so much.